बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी तहसीन रत्ना के साथ और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम गेट फिट। जी हाँ नाज़रीन, जैसे जैसे ज़माना बदला वैसे वैसे हमारी रहने की लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गई है और ज़िंदगी अलग दौर पे चली गई है। पहले मैकेनिकल वर्क होता था तो हमारे फिट रहने के लिए काफ़ी था, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिकल वर्क हो गया है तो हम बैठे बैठे सारा काम करते हैं और बैठे बैठे सारी बीमारियाँ भी घेर लिया करती हैं। तो ऐसे वक्त में सेहतमंद रहने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती को हम तोड़ रहे हैं कि आप रहें फिट और चुस्त और तंदुरुस्त। चलिए इस्तकबाल करते हैं तहसीन रत्ना सर का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तहसीन सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे फीडबैक से पता चला है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है और जो फिटनेस के बाद हम लोग करते हैं, बात करते हैं, उसको लोग देखते हैं और उस पर जो है अमल करने की भी कोशिश करते हैं। तहसीन सर, सबसे पहले कुछ सवाल है, वो सवाल हम लोग पहले ले लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनको जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ब्रदर रज़ा गांधी हैं फ्रॉम यारी रोड। ये पूछ रहे हैं कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ट्रेनर से, क्या मैं इस एज पे यानी 16 साल की एज पे, क्योंकि आजकल जिम का दौर है, लोग जाते हैं बॉडी बनाते हैं, तो 16 साल की एज पे मैं जिम जा सकता हूँ या नहीं? अगर सिर्फ एज फैक्टर क्वेश्चन है तो आंसर यस है। ओके। अगर ये क्वेश्चन बेसिकली अधूरा है, क्योंकि जिम जाके आप करना क्या चाहते हो, ओके। आपके गोल क्या है, आपका बेसिकली आपका गोल क्या है, आपका एम ऑफ गोइंग टू द जिम क्या है। आप जेनरिक फिटनेस चाहते हो, आप फैट लॉस चाहते हो, वेट मैनेजमेंट चाहते हो, क्या करना चाहते हो। Okay. अगर सिर्फ जिम जाना है और कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी है, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपको कोई चीज़ करनी है, जैसे अगर आपको वेट पुट ऑन करना है या अगर आपको फैट लॉस करना है, Yes. तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले जनरली वो इंस्टीट्यूट आपके पास एक मेडिकल डिस्क्लेमर मांगेगा। हो सकता है आपके पर्सनल फिजिशियन या आपके पर्सनल डॉक्टर से वो एक डिस्क्लेमर मांगेगा, जो आपको शायद प्रोवाइड करना पड़े उस जिम को कि हाँ, आई एम फिट एंड आई एम ओके और मुझ में कोई अबनॉर्मलिटीज़ नहीं है और मुझ में कोई प्रीवियस इंजरी नहीं है या ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है, बैड हैबिट नहीं है जिस तरीके से उससे दमा फर्क नहीं पड़ता। बैड हैबिट्स इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे अगर आप कोई स्मोक नहीं, नॉर्मली हाँ तो पूछते हैं वो इशू नहीं है इस चीज़ के लिए। उस चीज़ के लिए जिम वाले आपको रोकेंगे नहीं। हाँ, प्रीमाइसेस में स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, वो बात अलग है। लेकिन जनरल फिजिकल चैलेंजेस, जैसे अभी किसी को अस्थमा प्रॉब्लम है, हाँ। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जरूरी नहीं है कि ये कोई 16 साल की एज में ना हो। हम चाहते हैं कि बेसिकली हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये सब चीजें ना हो, एक जनरल फिट बंदा हो और ये सवाल पूछ रहा है तो वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली जॉइन अ जिम, देयर इज नो हार्म इन इट। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये अक्सर ये मिथ होता है लोगों का कि 18 साल के बाद ही हमें जिम ज्वाइन करना है। इसलिए वो गवर्नमेंट से पॉलिसी आई है ना, 18 साल के बाद आप बालिग हो जाते हैं। हाँ, तो ये so नहीं। maybe there are- इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल स्कूल्स में देखोगे, जैसे जितनी इंटरनेशनल स्कूल्स होती है उसमें एक स्पेसिफिक जिम पीरियड होता है। ओके ओके। हाँ, उसमें खास एक पीरियड होता है जहाँ जिमनिस्ट या जो जिमनिस्ट जो होते हैं उसके लिए एक अलग से एक पीरियड होता है, प्लस उनके लिए स्पोर्ट्स कोचिंग का एक अलग पीरियड होता है। तो ये एनकरेज करते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स वाले। और आजकल तो हमारी स्कूल्स में भी ये चालू हुआ है कि जहाँ पीटी का एक सेशन होता है, बहुत टाइम से चलता है कि पीटी का एक सेशन है जिसमें आपको बेसिक एक्सरसाइजेस कराई जाती है। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, जैसे वेट गेन करना है आपको या वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है या फैट लॉस प्रोग्राम है, तो फिर आपको पर्सनल प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है। तो रज़ा, आप जिम जा सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज यानी कोई बैरियर नहीं रखती है। एंड दूसरा सवाल है सर, ये पूछ रहे हैं कि जिम में कितना टाइम देना चाहिए? नॉर्मली मैंने सुना है कि 45 मिनट इनफ होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग 2-2, 3-3 घंटा जिम में बिताते हैं। जैसे मैंने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि लोग जिम में एक्सरसाइज कम, बातें ज़्यादा करते हैं एंड थोड़ा शेव। हाँ, तो अगर आप आपके पास टाइम ज़्यादा है और आप बहुत अच्छे से स्ट्रेचेस करोगे प्री एंड पोस्ट, बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट, जैसे आपका वार्म अप हुआ और कूल डाउन हुआ, तो 45 मिनट इज एन आइडियल टाइम, एक अच्छा टाइम है जिसमें आपका 20-25 मिनट का वर्कआउट होगा और 10-15 मिनट की आपको स्ट्रेचेस और वार्म अप और कूल डाउन मिलेगा। लेकिन जैसे हमने पहले भी एपिसोड्स में बताया कि अगर आपके पास टाइम कम है तो हम 10 मिनट में भी वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, 10 मिनट टाइम की कैद नहीं है, जैसे हम लोग ने पिछला एपिसोड किया भी था। तो आपके ऊपर है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास 2 घंटे है, 3 घंटे है, आप बहुत अच्छे से वार्म अप करिए,
अच्छे से फुल बॉडी स्ट्रेच करिए, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कीजिए और फिर अच्छे से कूल डाउन कीजिए। लेकिन ये नहीं है कि लोग जिम गए तो फिर वो चिटर बॉक्स और चिट चैटिंग और बातें होती है और सब कुछ होता है, उसमें आदमी के 2-3 घंटे निकल जाए। लेकिन अगर आप सीरियसली, आपके पास, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप स्पेंड भी करना चाहते हो जिम में, तो आप अपने स्केड्यूल में से 1 घंटा आप निकाल लीजिए, जिसमें आपको 10-15 मिनट, अगर आपके घर के करीब है तो आपको ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, 10 मिनट आपका वार्म अप और 10 मिनट आपका कूल डाउन हो गया, 20 मिनट्स ये हो गई, प्लस 20-30 मिनट्स का एक छोटा सा वर्कआउट कर लीजिए, यू विल बी ऑल ओके। आई होप आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। तो आज आप हमारे नाजरीन को क्या सिखाने वाले हैं? हमने सोचा है कि अब जो है वेकेशन का दौर शुरू हो जाएगा, ओके। लोगों की छुट्टियां गिरेगी, और अक्सर ये होता है कि छुट्टियों में बच्चे और पेरेंट्स अपने गांव जाते हैं या घूमने जाते हैं या ट्रैवल शुरू होता है। तो ये अक्सर देखा गया है कि लोग ट्रैवल करते क्यों हैं। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि आदमी छुट्टियां मनाने जाता क्यों है। क्यों जाता है कि आदमी थक चुका है बॉम्बे की बिजी लाइफ से, बच्चों की पढ़ाई से बच्चे थक चुके हैं। और बॉम्बे मतलब ऑल ओवर द सिटीज और राइट, जहाँ पे भी, मतलब जो भी सिटी में आप रहते हो, वो सिटी की लाइफ से आदमी परेशान हो जाता है। तो आदमी बोलता है अब एक ब्रेक लेने के लिए, एक वेकेशन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, तो इस दौर में जहाँ आदमी घूमने के लिए प्लान करता है, तो वो क्या प्लान करता है कि वो जाकर वहां थकेगा या आराम करेगा? आराम करेगा, रिलैक्स करेगा, एंजॉय करेगा और अपने आप को रिफ्रेश करके फिर से इस लाइफ में वापस ले आएगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, बहुत सारे केसेस हमने भी हमारी लाइफ में सुने कि लोग जब ट्रैवल करते हैं तो ये होता है कि जब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ना, तो पता नहीं क्यों एक अजीब सी थकावट लगती है उनको। बहुत होती है, बहुत। अगर लंबी जर्नी है तो ओके। और अक्सर ये होता है कि कई कबार ये भी हो जाता है कि उनको इंजरीज भी हो जाती है। राइट, जैसे मुसाफिरत में समझो, अगर फ्लाइट जर्नी कोई कर रहा है तो ये होता है कि अगर फ्लाइट से जहां लैंड हुआ है वहां पे बैगेजेस हो गए उसके हाथ में, और वो बैगेजेस लिफ्ट करने में कहीं ऐसा पुल आ गया जहां नेक लॉक हो गई, लोअर बैक लॉक हो गई। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जहां आदमी परेशान हो जाता है कि बोले यार अब पहुंचे जहां जाना था और वहां जाके 2 दिन बिस्तर पकड़ लिया, मतलब आपकी जर्नी का मजा खराब हो जाएगा। राइट, ओके। तो हम खास करके आज ये एपिसोड को उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं जो मुसाफिरत करते हैं। जरूरी नहीं है कि वेकेशन के लिए भी मुसाफिरत करें, ये भी पॉसिबल है कि जो रेगुलर बिजनेस ट्रैवलर्स है वो जब ट्रैवलर करे तो उनके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है बैगेजेस के दौर में और ट्रैवलिंग के टाइम पे, वो चीजों पे खास ध्यान रखेंगे और उसको हम देखेंगे किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। ओके। ताकि जब वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो उनको थकावट ना लगे। और उसके बाद अगर वक्त ने साथ दिया तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो एक्सरसाइजेस करेंगे जो एक ट्रैवलर के लिए बेनिफिशियल है। ओके। जब वो ट्रैवल करके जब पहुंचता है तो क्या क्या स्ट्रेचेस या क्या क्या एक्सरसाइज करने से उसकी बॉडी रिलीज हो जाएगी। ओके, तो आज आपके लिए हो जाएंगे उसकी। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। नॉर्मली मुझे ऐसा लगता था कि फिटनेस सिर्फ जिम में जाना और या करना, लेकिन आपने एक नया तरीका हमारे नाज़रीन को बताया है कि आप जब अगर कहीं जर्नी पे जा रहे हो या सफ़र कर रहे हो तो उसमें भी अपनी सेहत का आप ख्याल रखें। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे कि हमको, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा बैगेज कैसा होना चाहिए, ओके, हमारी प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए और हमारा प्री थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। ओके। और अगर हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। ओके, ठीक है। और फिर अगर डिपेंड करता है कि जर्नी कितने घंटे की है, शॉर्ट डिस्टेंस है, मीडियम डिस्टेंस है या ओवरनाइट है, ओके, उसमें भी बहुत मैटर करेगा। तो पहले हम शुरू करेंगे कि हम ये कोशिश करेंगे जो मुसाफिरत बस से करते हैं। ओके। ट्रैवल में एक चीज का खास ध्यान रखें, आप जो भी लगेज कैरी करते हो, जो भी आपका लगेज है, इसको जितना हो सके उतना मोबाइल रखिए। ओके। या फ्रीली मूवेबल रखिए, क्योंकि आपने इतने दिनों में जिम जाकर या हेवी एक्सरसाइजेस आपने लाइफ में नहीं किया है। आपने 20-25 किलो वजन लाइफ में कभी नहीं उठाया। जहां आपकी ट्रैवल की बात आती है, आपका सूटकेस होता है जो 25-30 किलो का एक सूटकेस होता है। अब अचानक कभी-कभी उससे भी ज्यादा हैवी हो जाता है। अब अचानक वो सूटकेस उठाने वाली बात आ जाती है। अब क्या करोगे? सबसे पहला चैलेंज होता है आदमी अपने सूटकेस को घर से जमीन तक लाए। अगर एलिवेटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आपका 50% जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो आपको वही बैग नीचे उतार कर लाना है। पहले से आपकी बैक में प्रॉब्लम है, पहले से आपके घुटने में प्रॉब्लम है, और उस पर आप अगर 30 किलो का बैग उठाकर नीचे लाओगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम शुरू ही आपने घर से कर दी है। मतलब वेकेशन पे पहुंचने से पहले ही आपने पेन प्रोसेस शुरू कर दिया। तो ऐसे में अगर आपसे पॉसिबल है तो आप किसी कूली की या किसी हेल्पर की मदद ले लें। ओके, शर्माए ना।
बिकॉज ये अक्सर होता है कि आदमी 2 पैसे की बचत तो डेफिनेटली सबको करनी चाहिए, लेकिन गलत जगह ना करे। जहां आपको नहीं बचाना है वहां बचाने जाओगे तो कहीं और चला जाएगा। ओके, ठीक है ना, आपने इतना खर्चा करके अपना वेकेशन प्लान किया है, आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो, तो किसी की हेल्प ले लो, सामान उतरवा लो अगर आपसे नहीं उतरता है। नहीं उतरता है तो अब आता है सेकंड स्टेज, आप अपनी पर्सनल कार में ट्रैवल कर रहे हो या टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो। अगर लगेज ज्यादा है, बैगेजेस ज्यादा है, तो आपको कैरियर पे भी चढ़ानी है। राइट। अब वो भी आपको टेक्निक आनी चाहिए किस तरीके से बैग उठा के कैरियर तक ले जाना है। राइट। पता चला बैगेज तो नीचे उतार दी, लेकिन अब टैक्सी पे चढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो फिर वहां पे प्रोसेस शुरू हो गया आपका पेन का। फिर आपने गलत तरीके से उठाया, कमर में मोच आ गई, हाथ में शोल्डर में मोच आ गई, खत्म। जर्नी शुरू होने से पहले आपने अपने आप को इंजर कर लिया। ओके, ठीक है। और अक्सर ये होता है कि लोगों के साथ जब फैमिली ट्रैवल करती है तो छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनको भी गोद में उठाया है, तो कंटिन्यूस वो एक प्रेशर अलग डेवलप हो रहा है। ऊपर से लेडीज हैं तो उनके अलग से एक बैग भी रहते हैं। तो वो हर चीजों को आपको पहले समझना है कि अगर कहीं एक्स्ट्रा 2, 5, 10, 15, 20 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते तो उसे लग जाने दीजिए, लेकिन अपनी जर्नी को खराब मत करिए। ओके, राइट। आपने स्टेशन तक पहुंच गए आप, और बैगेज, सबसे पहला तो ये बताना चाहूंगा कि बैग सिलेक्ट करते वक्त भी बहुत क्रिटिकल है। जैसे मैंने कहा कि बैग मोबाइल हो। हाँ, मैंने एक सैंपल लाके रखा है आपके लिए। ठीक है, ये एक बैग है, आप कोई भी कंपनी का बैग ले लीजिए, लेकिन उसके इस चीज को खास ध्यान रखिए कि उसमें एटलीस्ट 4 व्हील्स हो। ओके। आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल है और ये बहुत फ्रीली एक्सेसिबल है। और ये रोटेट भी होती है, ये रोटेट होती है और मूव होती है। तो इसकी एक खासियत ये है कि ये आपके वर्कलोड को बहुत कम कर देगी। ओके। अब ये जब फुल 360 डिग्री रोटेट हो सकती है, तो आपको जहां आप उसको ड्रैग कर सकते हो, आप उसको ड्रैग कर सकते हो। आपको उठाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बैग सिलेक्ट कर रहे हो तो कोशिश ये करें, और ये बैग्स अच्छी चलती है, मतलब आपको 5-10 साल तो आराम से ये यूज हो जाएगी। तो इट इज वर्थ एन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप अगर इस पे थोड़ा सा पैसा अगर एक्स्ट्रा भी खर्चा करोगे तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एटलीस्ट आपका जो मेजर प्रॉब्लम, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लोग अक्सर जूते खरीदने में थोड़ी सी करकसर कर जाते हैं। फिर वही एंकल स्प्रेन होता है तो डॉक्टर को 4,500 रुपया देके MRI भी करवाते हैं। राइट। तो उसी तरीके से बैक की प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश करें कि ऐसी बैग्स ले जिसको 4 व्हील हो, और इसको जनरली ट्रॉली कहा जाता है। ओके। ये बैग्स को ट्रॉली बैग्स कहा जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसका रखें। ओके। अगर ये अफोर्डेबल नहीं है और अगर आप इससे थोड़ा लोअर वर्जन चाहते हो, आपको 3-4 बैग, 5-6 बैग खरीदनी है, सबके लिए एक बैग लग रही है, बड़ी फैमिली है, यस, देन गो फॉर 2 व्हीलर्स। ओके। जिसमें पीछे के 2 व्हील होते हैं। ओके। बट ऑप्ट फॉर व्हीलर्स। जितना हो सके उतना उठाने की वो कोशिश ना करें। अगर आप रेगुलर जिम गोअर हो और आप एक्सरसाइज करते हो, देन आई वुड रेकमेंड डोंट गो फॉर व्हीलर्स। अगर शॉर्ट जर्नी है तो ओके, देन गो फॉर कैरियर्स। आपको आदत है वेट उठाने की। लेकिन अगर आपको आदत नहीं है, और स्पेशली जो खास करके बच्चे अपने पेरेंट्स को भेजते हैं कहीं ट्रिप पे, तो उनके लिए तो खास करके ध्यान रखें कि 4 व्हीलर्स ही ले। ओके। उनके लिए तो कॉम्प्रोमाइज करे ही नहीं, ऑलरेडी उनकी बैक और बोन्स एंड एवरीथिंग इज सॉफ्ट। हाँ, जो कि अगर नॉर्मली देखा जाता है, सब बोलते हैं अरे 2 दिन की तो जर्नी है, 3 दिन की 24 घंटा है। तो ये एक शायद कहावत बहुत पुरानी है कि सस्ता जो है बार-बार रोता है और महंगा एक ही बार रोता है। तो अगर आप इन्वेस्ट कोई चीज ले रहे हैं तो अच्छे से लें। हम चाहते हैं कि एक भी बार ना रोए। ओके। हमारी कोशिश ये रहेगी। तो कोशिश ये करें कि पहले ट्रॉली सिलेक्ट करें। अगर वो नहीं है अवेलेबल या कोई रीजन से आप नहीं खरीद सकते हो, एटलीस्ट गो फॉर 2 व्हीलर्स। ओके। तो आप उसको पुल करके ड्रैग कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक बैग सिलेक्शन। ये हो गया आपका लगेज सिलेक्शन। लगेज सिलेक्शन में हम बोलेंगे जैसे कोई बड़ा कैरियर है, जैसे आप पूरी फैमिली जा रही है तो आप 1 सूटकेस या 2 सूटकेस ले रहे हो। ये अगर बैकपैक्स ले रहे हो, जैसे ये एक बैकपैक है, तो इसमें जनरली 2 हैंडल्स रहते हैं उठाने के लिए। तो आप इसको कैरी कर लीजिए हैंडल से। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग जर्नी पे ट्रैवल करना है तो उसमें अगर जो स्ट्रैप है, इसको कभी भी एक साइड पे मत लीजिए। आप इंडिविजुअली वन साइडेड डिवाइडेड नहीं हो, अब वन साइडेड क्रिएटेड नहीं हो, आप क्रिएटेड हो विद 2 शोल्डर्स। तो अगर बैकपैक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बैकपैक नहीं है तो कोशिश करें कि ऐसी बैग्स को है ना क्रॉस यूज करें। ओके। तो उससे क्या होता है कि वेट जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है और इजी टू कैरी भी रहेगा, आपको ज्यादा भार, आपको शोल्डर पे लोड नहीं आता है। वैसे 80% लोग इस तरीके से ही पकड़ते थे, वन साइड। ओके। अक्सर ये देखा गया है कि जब लेडीज, स्पेशली लेडीज जो बैग्स वगैरह उठाती है ना, वो अक्सर देखा गया है कि अब जब पता है कि आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपको लाइन में खड़ा रहना है, इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा रहना है, कितनी देर तक आप इसको ऐसे हैंडल करोगे? ये कंटिन्यूस आप शोल्डर को उठा के रख रहे हो। ये इतना सा जो मूव है, ये कांस्टेंट एक मसल को आप एंगेज करके रख रहे हो। अब भले अगर आपको आधा घंटा लाइन में लगता है, वो आधे घंटे तक ये मसल आपका एंगेज है। अब वो जब आप बैग उतारोगे कंधे से तो क्या होगा?
पेन शुरू हो जाएगा। और उन्हीं लोग कंप्लेन भी करती हैं कि तो बेटर ऑप्शन है कि अगर आप एयरपोर्ट पे या फ्लाइट में या कहीं भी आप ट्रैवल करो, अगर आपको लग रहा है कि टाइम लगने वाला है, बैग को नीचे रख दीजिए। ओके, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपने अनअटेंडेंट छोड़ दिया और कोई लेके चला गया। राइट। बट आप उसको अटेंडेंट के साथ, मतलब आप अपने ध्यान से उसको नीचे रख दीजिए, एटलीस्ट आपके बॉडी को फ्री कर दीजिए। अगर बच्चे भी आप कैरी कर रहे हो, दोनों हाथ में आपके बच्चे, उसको मूव करिए, एक हाथ से दूसरे हाथ पे मूव करिए, कॉन्स्टेंटली एक ही हाथ पे मत लेकर रहिए। ओके। या अगर वो खड़े रहने लायक है तो उसको नीचे रख दीजिए। जनरली अगर आप एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रॉलीज में जगह होती है जहाँ आप ट्रॉली में बच्चों को बिठा सकते हो, बट ध्यान रखिए पॉसिबल है कि आप उसको थोड़ा सा, या अगर आपके पास प्रैम है तो उसमें बिठा कर लेकर जाइए बच्चे को। बट एक्सेस अगर आप उठा के रखोगे कंटिन्यूस 1-2 घंटे तक हाथ में, तो वो पेन तो होना ही। ओके, नेचुरल प्रोसेस है बॉडी। ठीक है, तो ये 2-3 चीजों का खास ध्यान रखना है। ओके। अब बात आती है कि अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, बैगेजेस को कैसे हैंडल करें। ओके। अक्सर ये होता है कि हमने वहां तो देख लिया कि हमको घर से किसी ने उतार के दे दिया, बैग गाड़ी में चढ़ा भी दिया, एयरपोर्ट पे उतरे तो ट्रॉली भी आ गई, ट्रॉली में भी हमने लोड कर दिया, लेकर बेल्ट तक भी चले गए। अब जो है ना वो मेन क्रिटिकल सिचुएशन शुरू होती है। अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन के अंदर चढ़ाना है, कूली है तो बहुत अच्छी बात है, कूली सीट तक छोड़ देगा आपको, सीट के नीचे सिर्फ आपको संभाल के रखना है। अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बस के कंडक्टर तक भी आप ले जाओगे, तो जो बाहर गांव की बसें होती है वो खुद उठा के अरेंज कर लेते हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अगर व्हील वाली बैग्स है तो और अच्छी बात है। फ्लाइट में जाने के वक्त ये अक्सर ये होता है कि जब आपको एक सर्टेन पॉइंट तक ट्रॉली जाती है, उसके बाद आपको ऑफलोड करना होता है। yes. और बेल्ट पे चढ़ाना होता है। अब मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ कि ये तो ट्रेडमिल है, लेकिन इससे सिमिलर ही एक जो एयरक्राफ्ट का जो बेल्ट होता है जिसपे आप वेट लोड करते हो और वो अंदर पुल करके आपके बैग्स को लगेज तक भेज देता है, तो उस पोजीशन में आप बैग कैसे रखोगे। ओके। और जब बैग्स अराइव होते हैं जहां पे आप लैंड कर चुके हो और बैग्स आपके आने वाले हैं, हाँ, तो वो सेक्शन में अक्सर ये होता है कि हर आदमी घाई में होता है, हर आदमी जल्दी में। ओके। सब इंसान जल्दी में बोले बस मेरा बैग आया मैं लेके भागू, पता नहीं वो एक अजीब सी एक ईगरनेस है सबको होती है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपको पता है कि आप फिजिकली इतने फिट नहीं हो तो 10 मिनट रुकने में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा समझिए 10 मिनट बैगेज लेट आया, अगर बैगेज लेट आएगा तो क्या कर लोगे आप, टेंशन रहता है मेरा बैग आएगा कि नहीं आएगा। उससे ज्यादा कुछ कर सकते हो आप खड़े ही हो ना, आपका बैग आ गया, आपने देखा कि एक चक्कर मार के चला गया, फिक्र ना करो कहीं नहीं जाएगा, फिर घूम के आएगा। वो बेल्ट रोटेटिंग सिस्टम पे होता है, राइट। वो घूम के फिर आप तक आएगा, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप वेट करिए 2 मिनट, लोग कम हो जाए, आप बेल्ट के जब एकदम करीब पहुंच जाए तब तक आप वेट करिए, दूर से बैग खींचने की कोशिश ना करें। इंसान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतने लेवल तक सीमित है, जहां कोई वेट इस लेवल से आगे बढ़ा, ये एल्बो आपके रिब केज से आगे बढ़ा, अब वो प्रेशर सीधा लोअर बैक पे जाएगा। ओके, आई गॉट। जब तक वो वेट इस लेवल तक है, सीने के करीब है, आप सेफ हो। ओके। चाहे वो 10 किलो हो या 100 किलो। अगर आप वेट सेंटर से करीब में है, आप सेफ है। जहां वो इस लेवल से बाहर गया, इमीडिएटली आपकी लोअर बैक को अटैक करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बैग लिफ्ट करना है या रखना है, मैं भी करके दिखाऊंगा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, किस तरीके से आप लोड करोगे और अनलोड करोगे। अगर आपने ये टेक्निक को सीख लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और लाइफ टाइम के लिए फायदेमंद है। राइट। और इसको अगर आपने एक बार, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो डेफिनेटली फायदा उठाएंगे, प्लस जो फर्स्ट टाइम भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी बहुत काम आएगा। They should learn how to carry the bag. Okay. अभी जैसे आप इन फ्लाइट, चलो आपने लोड तो कर लिया बैगेज, अब आप इन फ्लाइट चले गए हो, फ्लाइट के अंदर छोटा सा एक पोर्टल होता है जहां आप सर के ऊपर इन कैबिन लगेज बोलते हैं उसको, उसमें भी आप लगेज रखना चाहते हो। जैसे आपका एक छोटा सा बैगेज है, अब आपको कैबिन यहाँ पे आपसे थोड़ा दूरी पे, अक्सर लोगों को देखा गया अगर कोई बैठा है तो लोग क्या करते हैं, यहीं खोलते और यहीं दूर से डाल देते। ये ना करें। ओके। क्योंकि जहां मैंने बताया ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुई ना, लोअर बैक पे इंपैक्ट आएगा। ओके। भले आपका वो हैंडबैग 5 किलो का या 7 किलो का है, लेकिन जहां आप उसको बॉडी से दूर ले जाओगे ना, वो वजन डबल हो जाएगा और कभी-कभी सामने वाले के ऊपर भी गिर जाते हैं। राइट। okay. तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई सर 2 मिनट हट जाइए, मैं बैग रख देता हूँ। या अगर कोई एयर होस्टेस है या कोई आपका फ्लाइट पर्सन है, उसको बोलिए कि प्लीज मुझे रख के दे दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो आपकी सर्विस के लिए ही है, वो आपको रख के दे देंगे। या आप उस चेयर के अंदर, उस आइल सीट के अंदर चले जाइए, फिर खोलिए और फिर रखिए। जितना वेट आपके सर के ऊपर होगा उतना प्रेशर लोअर बैक पे कम होगा। ओके। जितना वो सर से आगे या पीछे जाएगा, लोअर बैक, कहने का मतलब कि आप आगे की तरफ ज्यादा ना झुकें। राइट। ओके। एक तो एक्सेस आपके हाथ में वेट भी है, हाँ। उसको लेकर अगर आप और झुकोगे तो और परेशानी हो। तो कोशिश ये करें कि इन फ्लाइट में भी अगर आपको बैग रखना है या आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको ऊपर की सीट मिली है, आप ऊपर की सीट पे अपना हैंडबैग डालना चाहते हो तो करीब जाओ उस सीट के,
दूर से कोशिश ना करें, झुकिए नहीं, झुकोगे तो फिर प्रेशर वापस लोअर बैक पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से अगर हमको फ्लाइट के अंदर या हम अगर रेलवे स्टेशन पे खड़े तो किस तरीके से हम बैग को लिफ्ट करें और उसको अंदर तक लोड करें। ठीक है, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन इसका ले लेते हैं। जनरली अभी वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं मैं तुमको। जैसे बैग आपका आया है लगेज में, तो आप किस तरीके से उसको उठाओगे। सबसे पहला तो कोशिश करिए कि इमेजिन करिए कि ये बेल्ट है और वहां से आपका लगेज आ रहा है। आप बेल्ट के करीब में करीब खड़े हो जाइए। ये फिक्र मत करिए कि आपको सीधा ट्रॉली पे रखना है। ये अक्सर लोगों की फिक्र होती है कि बैग आएगा ना, वैसे मैं उठाऊंगा, सीधा ट्रॉली पे रखूंगा और जल्दी निकल जाऊंगा। जैसे रेस होती रहती है कि सबसे पहले किसने उठाया। ये ढाई मत करिए कि आपको बैग सीधा उठा के ट्रॉली पे रखना है। बैग उठा के जमीन पे रख दो, फिर उसके बाद ट्रॉली पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्ट करो आप। हाँ, इतना रश मत करो उस चीज को, क्योंकि वो लिफ्ट मैंने बताया ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुई ना, यहां से यहां गया और वहां से वहां गया ना, तो लोअर बैग चली जाएगी। ओके, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं कि ये बैग लगेज में आ रहा है और हमारे पास एक ट्रॉली बैग है जिसके 4 व्हील है। ओके, ठीक है, 4 व्हील फंक्शनैलिटी है और एक ज़ईफ आदमी है, उसको ये बैग उठाना है। ठीक है, तो अब ये बैग जैसे हमने देखा कि हमने स्पॉट कर लिया हमारा बैग आ रहा है और उसका हैंडल ऊपर है, तो हमने हैंडल को पकड़ा और स्ट्रेट नहीं उठाएंगे, हम बैग को खड़ा कर देंगे। ओके, अगर आप गौर से देखो नीचे तो बेल्ट चल रहा है। हाँ, ओके, और बैग स्टिल खड़ा है। क्यों? बिकॉज आपने इसको होल्ड किया है, व्हील्स किया और व्हील्स भी रोटेट हो रहा है। के बेनिफिट है। हाँ, अब ये बैग भागेगा नहीं। हाँ, लेकिन अगर बशर्त पीछे सामान आ रहा है तो आपको फौरन उठाना है, आप वेट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर बेल्ट खाली है, जैसे मैंने कहा कि आप 2 मिनट वेट कर जाओ। हाँ, आपको पता है आपकी बैग में प्रॉब्लम है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आप ही को उठाना है, तो आप वेट कर जाओ, बेल्ट खाली हो जाने दो। अब वो बेल्ट खाली हो गया, बैग आ गया है, आपने बैग को पकड़ लिया अच्छे से, अपने व्हील पे चल रहा है बैग आराम से, आपने दोनों हैंडल को फर्मली पकड़ा और धीरे से आपने उसको उठा के जमीन पे रख दिया। ओके, तो दिस इज द राइट वे। अब वेट करिए ना, क्यों रश करें। समझो अगर व्हील नहीं है, सिर्फ 2 ही व्हील है बैग में। इमेजिन करिए बैग आपका लगेज से आ रहा है और 2 ही व्हील है, आपने उसको उठाया और आप मिस कर गए, कोई मुश्किल नहीं है, छोड़ दीजिए, घूम के फिर से आएगा। लेकिन अगर 2 ही व्हील है, मैंने पकड़ा है बैग, बैग चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं, बेल्ट अपना काम करेगा, ओके, व्हील अपना काम करेगा, बैग कहीं नहीं जाएगा। आपने बैग पकड़ के रखा है, आपको लगा कि अब आप उठा सकते हो, आप करीब जाओ, थोड़ा झुक जाओ, उठा के नीचे रख दो, आपने नीचे प्लेस कर दिया। ये 2 व्हील वाली बात थी। अब जब पता है व्हील है ही नहीं बैग के अंदर, तो कैसे उठाओगे। आपने जब देख लिया कि बैग दूर से आ रहा है, आप पहले से नजदीक चले जाओ, सॉफ्ट हो जाओ, हैंडल के ऊपर हाथ रख लो और उसको उठाओ और नीचे रख दो। अब आपके पास वेटिंग ऑप्शन नहीं है। अगर व्हील है तो वेटिंग ऑप्शन है। आप आराम से कंफर्टेबली अपना बैग होल्ड कर लीजिए, फिर आराम से उठाइए, नीचे रख दीजिए। लेकिन जब वेटिंग ऑप्शन नहीं है तो आप उसके करीब पहले से प्रिपेयर हो जाइए, जगह बनाइए, उसको लिफ्ट करिए, नीचे रखिए। डायरेक्ट ट्रॉली पे रखने की कोशिश ना करें, वरना इधर से उठा के लेके जाने के चक्कर में ये 30-40 किलो का बैग आपकी कमर लेकर चला जाएगा। ओके, तो आपकी जर्नी का मजा भी खराब हो जाएगा। मतलब आप पहुंचे अच्छा खासा, आप एक तो ऑलरेडी फ्लाइट की वो छोटी छोटी सीट्स में बैठकर आप पहुंचे उस डेस्टिनेशन पे, थके हुए हो और ऊपर से और थकान, कमर तोड़। ओके, मतलब ऑलरेडी बैग सौर थी, बैठ के 4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे की भी फ्लाइट थी, ऑलरेडी बैग सौर हो चुकी है। उसमें आपने पहले से प्रॉब्लम था एक तो, और उसमें आपने हेवी लोड उठा लिया। ओके, कोशिश करें कि अगर असिस्टेंस मिलता है बेटर है, नहीं मिलता है तो इस तरीके से आप इसको फंक्शनल में लाइए। ठीक है, और ध्यान रहे, छोटा बैग हो या बड़ा बैग हो, हैवी हो या लाइट हो, अगर आप बेल्ट के करीब चले जाओगे बैग पे प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप बैग बीच में ट्रॉली रखी है और दूर से अगर बैग उठाने की कोशिश करोगे तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाहर हो। ओके, अब वो लोअर बैग पे आपके पेन आना ही आना है। इसी तरीके से जैसे हम फ्लाइट में बैग को अपलोड करना चाहते हैं, तो जनरली होता है जब आप टिकट काउंटर पे पहुंचते हो तो वो आपसे वेट पूछती है, बैग का वेट कितना है, तो आपको एक बेल्ट पे उसको लोड करना होता है। ये चीज का खास ध्यान रखिए, ये अक्सर हमने नोटिस किया एयरपोर्ट्स पे कि वो लोग आपको बताते नहीं है कि वो बेल्ट मूवेबल है। आप समझते हो कि वो बेल्ट मूव नहीं हो सकता, तो आप क्या करते हो, पूरी ताकत लगा के बैग उठा के करके उसके ऊपर रखते हो। ये ना करें। ओके, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बैग उसके बेल्ट के करीब ले जाना है और उसको बोलना है प्लीज प्रेस द बटन। जहां वो बटन दबाएंगे ये बैग ऑटोमेटिकली ऊपर लोड हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो बेल्ट आगे की तरफ घूमता है।
ओके ओके ओके। तो आपको उठा के रखने की जरूरत नहीं, नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके पास टच करके रखना है उसको पकड़ के। ओके। आप उस बैग के करीब चले जाइए, उसको टच करके रखिए, उसको बोलिए लोड करिए, वो बेल्ट घुमाएगी और बैग ऑटोमेटिकली अपनी तरफ चला जाएगा। ओके। आपको उठा के ताकत लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ओके। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये अक्सर हमने देखा है कि लोग, अब वो फ्लाइट में चढ़ने की घाई रहती है, ऑलरेडी लेट पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो घाई में सब सामान उठा के रखने की कोशिश करते हैं और ट्रॉली वहां खड़ी है, वहां से उठा के ला रहे हैं, यहाँ पटक रहे, वहां से उठा के ला रहे हैं, यहाँ पटक रहे। ट्रॉली करीब लेके आ जाओ, इधर अपने आपका सामान भी सेफ रहेगा, इजी रहेगा। और आप अपनी बैग का खास ध्यान रखें। अक्सर 90% प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, ये दो चीज का हमने मैक्सिमम लोगों से सुना है। अगर कोई ट्रैवलर है तो वो जहां या तो डेस्टिनेशन पे पहुंचा है या डेस्टिनेशन से आया है, वो दो चीज की शिकायत अक्सर करता है, या तो शोल्डर और या तो बैक। लोअर बैक तो कंपलसरी वो करता ही करता है, बिकॉज ऑफ द फ्लाइट सीट्स, और जो बोलो वो आप, वो एक लोअर बैक, नेक और शोल्डर की शिकायत करता ही करता है। ओके ओके। और उसका मेजर रीजन हमने देखा है कि ये है। अगर ये चीजों को वो सॉल्व कर लेगा तो खुद महसूस करेगा 50% प्रेशर कम हो गया उसकी बॉडी से। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर अपने सफ़र को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जैसा आपने कहा है कि दो चीज़ें कंप्लेन होती है, एक शोल्डर पेन होता है या बैक पेन होता है, तो ये एपिसोड देखने के बाद शायद कोई कंप्लेन ना आए जो ये एपिसोड देखेंगे इंशाल्लाह। तहसीन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूसरी बार कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही बारीकी पे आप ध्यान देते हैं। और नॉर्मली जैसा हमने कहा था, फिट रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ जिम में जाएं और एक्सरसाइज करें। जैसा तहसीन रत्ना सर ने बताया कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो वो भी आपकी एक फिटनेस का मामला है और आपकी जर्नी कंप्लीट करना है, आपको खुशी खुशी घर वापस आना है। तो सर आपने बहुत ही बारीकियों पे ध्यान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में आपके पास कोई फीडबैक है या कोई राय है या कोई सवाल है तो आप हमें लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस है gfwin786@gmail.com। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।